अच्छा जी। तो लास्ट क्लास में हमारे पास हमने क्या देखा था? इमेजेस देखी थी हम लोगों ने। इमेजेस को हम लोगों ने, उसमें हमने सोर्स देखा था और उसमें हमने ऑल्ट देखा कि किस तरह उसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके अलावा हम लोगों ने उसकी वेट और हाइट चेक करी, किस तरह आप मेंटेन करते हो। हमने इमेजेस की जो है ना टाइप्स देखी, पीएनजी और क्या था हमारे पास, जेपीजी, गिफ। उनको किस तरह आपने दिखाना है, कौन सा बेहतर है, कौन किस में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें देख ली थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लिया था कि गिटहब होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है, उसका यूज़ केस क्या है। आज हम उस चीज़ के ऊपर वर्किंग भी करेंगे। ठीक है। तो इसको ज़रा ना ऐसा सेपरेट कर देना वीडियो को। ठीक है। अच्छा, टेबल्स में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, सही है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, टेबल्स का। ठीक है। अब टेबल्स HTML के अंदर होते हैं। टेबल्स आप लोगों ने नॉर्मली देखे होंगे, आपकी बुक्स के अंदर होते हैं, आप लोगों की कॉपीज़ में आप खुद डिज़ाइन करते थे, एक्सेल के अंदर होता है, वर्ड के अंदर होता है। तो वो टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है। टेबल वेबसाइट के अंदर भी शायद आप लोगों ने देखे हो। ठीक है। अब वेबसाइट में कुछ टेबल कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने इस तरह का टेबल्स देखे होंगे, है ना। आपकी कॉपीज़ के अंदर होते हैं इस तरह के टेबल्स, ऐसा ही है। इस तरह के टेबल्स आपने देखे होंगे। तो वेबसाइट के अंदर भी इस तरह के टेबल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे ये मार्केट का आ रहा है कि कितनी मार्केट है कि नहीं है। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्या था, सही है। अब ये जो चीज़ डिज़ाइन हुई हुई है, बनी हुई है क्रिप्टो की पूरी, ये सही है। यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सब टेबल है। सही है। टेबल पर डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर किसी ने टेबल पे नहीं बनाया होगा तो किसी और तरीके से बनाया होगा। सबका अपना अपना तरीक़ेकार है बनाने का। सही है। तो अगर मैं इसमें किसी और चीज़ पर इधर आगे आ जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, नहीं यार, मैं गरीब आदमी हूँ यार, BTC कहाँ परचेज कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी क्या है, टेबल के अंदर डिज़ाइन हुई हुई। ठीक है। तो टेबल बेसिकली क्या करता है, एक, बल्कि यूज़ क्यों किया जाता है टेबल को, पहले सवाल ये है, क्यों यूज़ किया जाता है टेबल को? ऑर्डरिंग के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर, एक बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर चीज़ें नज़र आ रही होती है आपके पास। एक ऑर्डरिंग हो रही होती है साथ साथ, फिर अरेंज होता है डाटा आपका। सही है। अब जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास अगर टेबल में आती है तो आपके लिए आसान ही होता है ढूंढना। अब वही अगर बिखरी भी कहीं पड़ी हुई हो तो फिर आपके लिए कॉन्टैक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करोगे, फिर आप उसको ढूंढोगे। ठीक है। तो टेबल इन चीज़ों के लिए बड़ा ईजी होता है, मतलब यूज़ केस आपका आसान करता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जो टेबल के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिर्फ टेबल का टैग। ठीक है। टेबल का टैग है। यहाँ पे हम फटाफट से इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं और हमारे पास टेबल का टैग बना लेते हैं। ठीक है। इसको गो लाइव कर देता हूँ मैं। अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। ठीक है। अच्छा, तो टेबल का टैग किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है। जैसे हमने देखा, OL UL सारी चीज़ें थी, इसी तरह टेबल का टैग है तो डिफाइन कर रहा है, हम टेबल बना रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ डाटा आता है हमारे पास, TR, यानी टेबल रॉ। टेबल रॉ, सही है। हमारे पास क्या आता है, टेबल रॉ, TR। आप इसको कमिट करके लिख सकते हो कि ये है क्या, टेबल रॉ। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है TD, टेबल डाटा। ठीक है। वो कहाँ आता है हमारे पास, TR के अंदर आ जाता है। ठीक है। TD, टेबल डाटा। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब टेबल रॉ से क्या मुराद है, टेबल TD क्या है, इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। टेबल समझ में आ गया सबको कि भाई टेबल किस लिए क्रिएट करना है हमें, टेबल के लिए। ठीक है। टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग यूज़ करेंगे। आगे आता है टेबल रॉज। अब टेबल के अंदर क्या होती हैं, रॉज होती हैं, है ना, ऐसा ही है ना। रॉज क्या होती हैं, ये तो पता है ना।
तो अगर मैं इस टेबल की बात करता हूँ, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हुआ है, ठीक है, यही वाला, सही है, तो इसकी रॉ क्या होगी, ये रॉ होगी ना, और ये कॉलम कहलाते हैं, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेबल रॉ की, यानी कि अभी हम टी आर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हो गई आपकी रॉ। अब इसके अंदर जो डाटा है वो होगा आपका टी डी, सही है, जैसे यहाँ पे जोन 1 ओनली लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के अंदर है, फिर आगे 1.50, तो ये क्या है, डाटा है, सही है। अच्छा जी, तो टी आर के अंदर हमारे पास टी डी आ रहा है। तो अब जैसे मैंने एक बात करी आपसे, इसी की बात करते हैं, इसी टेबल को देख के चलते हैं हम, सही है, इसी को डिज़ाइन कर लेते हैं समझने के लिए। तो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, जोन 1 ओनली, ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूंगा जोन 1 ओनली, ठीक है, एक हो गया एक डाटा। अब इसके आगे एक और डाटा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट का साइन लगा हुआ है और 2.0, सही है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे हम, एक और टीडी बना देंगे, सही है। और यहाँ पे लिख देंगे हम इसको, वहाँ पॉइंट्स में तो वहाँ डॉलर लगा लेते हैं, चलो हम 2.0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1.50, ठीक है। ऐसी बना हुआ है ना। अब हम यहाँ पे अपने पेज पे आते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये टेबल के अंदर है, इस वक्त आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि टेबल्स के अंदर तो यहाँ पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं ना, बाकायदा बने हुए। यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं हुई है, तो हम बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर कैसे डालेंगे, किसी को आइडिया है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहाँ पे आएगा, टेबल के अंदर, क्या नाम है उसका, बॉर्डर। अच्छा जी, तो अब ये आपसे पूछ रहा है भाई बॉर्डर कितना रखना है आपने, तो मैंने इसको बोला कि भाई यार अभी मैं सिर्फ एक 1 या 2 रख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, सही है। ये जो 1 और 2 है ये क्या मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 1 रख के बैठा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गए, बॉर्डर आना शुरू हो गए, सही है। अब ये डिज़ाइन कर रहा है कि नहीं यार, अब ये क्या है, टेबल है। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हमने बना दी एक टेबल की रॉ। अब हमें नेक्स्ट अगर रॉ बनानी है, हम क्या करेंगे, इसके नीचे आके दोबारा टी आर क्रिएट कर देंगे, सही है। अब टी आर के अंदर क्या है हमारे पास, टी डी, यानी कि टेबल डाटा। टेबल डाटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम इसी को देखते हुए चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास जोन 1, माइनस ही लिखा हुआ है ये, अच्छा, और स्लैश बोलते हैं इसको, चलो खैर है, कुछ नहीं होता। जोन लिखा हुआ है ना पहले, जोन 1-2, ठीक है, ऐसा ही है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही प्राइसिंग लिखी हुई है, ठीक है। इसको हम आते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर डॉलर लगा देंगे और क्या कर देंगे, 2.00। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1.5 है, नहीं 7 है, 70, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये वैसी का वैसी चल रहा है ना। अब आपको ये दिखा रहा है कि भाई ये पूरी बॉर्डरिंग है, चलती आ रही है। इसी तरह अब मैं अगर और टीडी बनाना चाहूँगा तो और टीडी बना दूंगा, सही है। तो यहाँ पे ये पूरा एक टेबल आपके पास क्रिएट हो गया, सही है। अब आप बोलें सर कि भाई यहाँ पे तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई टीडी सबका सेम चल रहा है, सही है। तो अगर मैं किसी भी बीच के अंदर टीडी को बड़ा कर दूँ, बड़ा से बड़ा दिए कि अभी तक 3 थे अब 4 कर दिए मैंने, बढ़ा दिए एक टीआर के अंदर, तो टेबल तो ख़राब होगा, है ना। ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, टेबल ख़राब कर देगा ये, सही है। तो बाकी तो उसने सारे ब्लैंक छोड़ दिए, लेकिन जहाँ आपने बढ़ाया उसको उसने वहाँ पे फिल आउट कर दिया, तो ये टेबल का क्या हो गया, एक सीक्वेंस ख़राब हो गई, ठीक है। इसका भी हमारे पास इलाज है, हम इसको देखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप टेबल के अंदर, अभी तो हमारे पास क्या चल रहे थे, 3-3 का हमने एक सीक्वेंस रखा हुआ था, क्योंकि हम इस टेबल को फॉलो करते आ रहे थे। तो इसमें देखो तो 3-3 ही चल रहे, है ना। तो हमने इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर मुझे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है उसके अंदर,
तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है आप बढ़ा सकते हो, लेकिन क्या होगा वो टेबल का आपका ये जो एक तरीक़ेकार है दिखने का जो एक नज़र आ रहा है आपको, ये आपको ख़राब कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो यहाँ तक किसी का किसी भी तरीके से कोई सवाल है तो बता दो भाई। तो हमने टेबल रॉज बनाई है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली हमारी 3 कॉलम्स भी क्रिएट हो गए। कैसे हो गए भाई, ऑटोमेटिकली नहीं, ये जो आपका टीडी है ये डिफाइन कर रहा है ये कितने रॉज हैं कितने कॉलम्स हैं। सही है, कॉलम आपके तो आप ये डिफाइन कर रहा है, लेकिन रॉज कितनी डिफाइन करनी है ये आप खुद करते जा रहे हो। सही है, तो कि ये रॉज तो बताते जा रहे हो भाई, ये एक है, 2 है, 3 है, जितनी भी हैं, लेकिन जो लेंथ है ये तो आप डिसाइड कर रहे हो ना, आपके डाटा पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा डाटा कितना है। अगर मैं फर्स्ट वाला डाटा अगर बड़ा कर दूं, ठीक है, मतलब बड़ा करने से मुराद ये कि एक्स्ट्रा कर दूं, एक और एक्स्ट्रा लगा दूं, तो वो इस तरह नज़र आएगा। इसी तरह मैं अगर नीचे वाले में भी कर दूंगा तो क्या होगा, 2 हो जाएंगे, तो ये बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी क्या होगा, कॉलम्स की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये दिखने में चीज़ें आसान लगती है, बनाने बैठते हो तो पता चलता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, आगे चलें, कोई सवाल किसी भी चीज़ से रिलेटेड? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल हेडिंग। ठीक है, अब टेबल के अंदर एक हेडिंग भी होती है, बिल्कुल होती है। अभी तक हम देखते आ रहे, तो हमने सारा डाटा हम लोगों ने एक उस पर रखा हुआ था, सारा आपको नज़र आ रहा है कि यार ये तो चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर ये डिफ़ाइन नहीं कर रहा आखिर ये एक्चुअली है क्या। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ है, तो मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी ना। अब जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, सही है, और यहाँ पे कुछ पैसे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ पैसे लिखे हुए हैं, तो आपके पास जब ऊपर हेडिंग नहीं है तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप उस चीज़ को कि यार ये है क्या। आप तो उसको सोचते रह जाओगे कि यार इसमें लिखा क्या है नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, फिर कुछ पैसे लिखे हुए हैं, फिर कुछ पैसे लिखे हुए हैं, इससे क्या मुराद है। तो वहाँ पे आप बिला वजह के अपने जो है ना दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। तो इससे अच्छा ये कि आप क्या हेडिंग लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा यार है क्या चीज़। सही है, अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैंने आपको बात करी यहाँ पे नाम आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, से क्या मुराद है भाई। मैं आप इसको नाम दे सकता हूँ कि भाई ये हो गया कस्टमर नेम, सही है, ये कस्टमर का समझो वो हो गया कोई लेजर बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी समझो उसने कोई इतने पे बेचा, इतने पे परचेज किया, कुछ भी इस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़, सही है, तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी टेबल हेड के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये टी एच जो है आपका टेबल हेडिंग है। ठीक है, ये चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, अब डिपेंड कैसे करेगी, अब टेबल की हेडिंग बीच में तो डालूंगा नहीं, है ना, कहाँ डाली जाती है, हमेशा ऊपर डाली जाती है फर्स्ट में। तो मैं एक ऊपर ही टी आर क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, अब मुझे पता है मेरे पास 3 डाटा, यानी कि मुझे 3 हेडिंग चाहिए होंगी। सही है, 3 हेडिंग बना दी, टी एच बना दिए। अब टेबल पे वापसी आ जाते हैं हमारा वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है भाई, उसमें लिखा हुआ है एडल्ट फेयर्स। ठीक है, पहला क्या आपके पास, एडल्ट फेयर्स। नेक्स्ट क्या आपके पास, पीक, और फिर ऑफ पीक। ये वाला काम भी हो सकता है, इसको भी हम करके देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। सही है, इसको भी हम इसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, पीक और ऑफ पीक। सही है, अब ये चीज़ डिफाइन कर रही है कि आपने यहाँ पे डाटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़ है और यहाँ पे क्या चीज़ है। तो हेडिंग का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हेडिंग की तो सारी चीज़ डिफाइन करती है। अब यहाँ पे अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर हेडिंग लिखा हुआ नहीं होता इस चैप्टर पे, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि चैप्टर कौन सा है। ये लिख देता चैप्टर 6 और यहाँ पे लिख देते अगर कुछ, तो फिर मुझे इसको पढ़ के ऑब्जर्व करना पड़ता। लेकिन क्या है, मैंने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना, मैंने तो सिर्फ ये पढ़ के बोल दिया आपको भाई अगला चैप्टर टेबल्स का है। तो हेडिंग बहुत मैटर करती है किसी भी कंटेंट के अंदर हो। सही है भाई, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो गया, सही है, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, अडल्ट फेयर्स, यानी कि हेडिंग आ रही है। ठीक है, कितनी हेडिंग दिखानी ये भी आपके हाथ में। अब जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इसमें एक और कर लेता हूँ, तो आप अब क्या होगा, और टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा एम्प्टी है, क्योंकि इसका डाटा मैच नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ें आपको
फेस होती हुई नज़र आएंगी। सही है, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप डाटा फिल कर दो। सही है, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा ये कि हम इस जो कॉलम है इसको एक्सटेंड कर दें और इसको यहाँ तक ले आएँ। ठीक है, ये तरीक़ेकार भी है, इसमें ऑब्जर्व जो है ना आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि यार अगर आपको ज़रूरत नहीं है एक्सटेंड करने की तो फिर आप उस कॉलम को फिल करो, या तो बनाओ नहीं या फिल करो, क्योंकि टेबल ज़्यादातर इसी तरह है। सही है। अब मैं आपको अगर ये दिखा दूं, काफ़ी प्राइसिंग टेबल भी होते हैं एक। ये देख रहे हो ना, ये भी टेबल्स चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये टेबल्स बना हुआ है। सही है, तो इसको भी टेबल से डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ है, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो वाली मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये आ गया। सही है भाई, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग बताई हुई, क्या लिखा हुआ है, सर्विस मोड रेट बुक। अब बुक में देखो आपके पास ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिखा रहा है ना। तो ये तो या तो इसने जो है ना होवर के ऊपर रखा हुआ होगा या कुछ भी रखा होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है उसने क्या डिज़ाइन किया हुआ है, किस बेस पे किया हुआ है। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि देखो टेबल, ये टेबल है पूरा। सही है, तो यहाँ पे ये कॉलम पूरा खाली है, तो यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे हमारे टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा। सही है, तो उन्होंने इस तरह उसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो आपको जो है ना एक अच्छी फील लुक दे रहा है, फील दे रहा है कि हाँ यार अगर यहाँ पे नहीं भी है तो कोई इतना मतलब बुरा नहीं लग रहा, उसको तंग नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ फ़र्क है CSS में और HTML के अंदर। तो डिज़ाइन आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छा बेहतर बना देता है। सही है, इस तरह के हमारे पास और मिल जाएंगे टेबल्स, डिज़ाइन, सारी चीज़ें। ठीक है, डाटा बहुत है इस वेबसाइट के अंदर। ये हमारे पास है ड्रिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। CSS के अंदर जब आप काम करो तो यहाँ से कुछ भी उठाओ, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इन लोगों ने करीब, इनसे पूछ लेना, आप लोग बता देंगे आपको ये भी। ठीक है, इनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी का किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल? सबको क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात करी, मैंने बोला कि देखो यार एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि भाई मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीज़ कर दूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई कि आप इतनी जगह ले लो, एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग कॉलम्स और रॉस का। ठीक है, अच्छा जी, अब रॉस कॉलम को किस तरह हम करते हैं इसको देखते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कोड तो सब सिंपल सा इन्होंने ये लिखा हुआ है, TH इन्होंने अच्छा MT छोड़ दिया। अच्छा, MT TH भी आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। ठीक है, MT छोड़ोगे तो क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, जैसा अभी हमने हमारे पास, अगर मैं इसको MT छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, जगह तो लेगा ना, वो जगह लेगा अपने हिसाब से, जो सा कॉन्टेंट है उस हिसाब से जगह तो वो लेगा। ठीक है, उसके बाद कॉल स्पैन यानी कि कॉलम स्पैनिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्पैनिंग कॉलम्स, इसी तरह रॉस, तो वो क्या करता है, एक जगह ऑक्यूपाइड कर लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बात करता हूँ सेकंड किसकी, TR की, यानी कि इस वाले TR पे मैं अभी जो है ना आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो जगह फुल है ना, यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो मैं कुछ एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकता। अब जहाँ जगह खाली हो वहीं एडजस्ट कर सकते हो ना। अब जहाँ जगह फुल है वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं। अब 50 स्टूडेंट आएंगे, 50 स्टूडेंट ही बिठा लूँगा। अगर जो बाकी आएंगे उनको मैं ज़बरदस्ती घुसेड़ूंगा तो फिर वो ज़मीन पे बैठ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं उनको ना बिठाऊँ, मैं बोलूँगा ज़मीन पे भी नहीं बैठना, चेयर पे बैठना है सबने, तो वो अंदर ही नहीं आ सकेंगे। ऐसा ही है ना। हाँ, अगर 2 सीट खाली है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आ जाओ एडजस्ट कर लो, या एक बंदा होशियारी करे, भाई मेरा तो अपने वालिद साहब का सलानी है तो वो 2 कुर्सियाँ लेके बैठ गया। सही है, तो वहाँ क्या है, जगह ऑक्यूपाइड कर रहा है बिला वजह की। सही है, स्पेस खाली है तो वो 2 बंदा, मतलब एक बंदा 2 सीट तो ले सकता है ना। तो यहाँ पे भी हिसाब किताब ऐसा ही है कि यार ये जगह आपके पास क्या है, एम्प्टी है। तो अब ये बोले भाई जब एम्प्टी है तो मैं भी ले सकता हूँ जगह, बिल्कुल।
आप उसको ऑप्शन दे सकते हो कि बिल्कुल आप ले सकते हो। कैसे लेंगे इसको देख लेते हैं। क्योंकि अभी आप देखो इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास ये पूरा स्पेस खाली है, मैं किसी भी जगह पे जो है ना इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, कैसे करूँगा मैंने आपको कहा कि भाई इस वाले जोन में मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको? इसको बोलूँगा भाई आप, ये सेल है, सेल समझते हो ना, सेल एक्सेल पे काम किया है ना, उसमें सेल्स होते हैं, उसमें भी रॉ कॉलम्स ही होता है ना, नहीं होता? क्या बात कर रहे हो यार, एक्सेल शीट। ये देखा है ना आपने एक्सेल के अंदर, तो ये क्या, ये कॉलम्स ही तो है, इसको सेल कहा जाता है ना इसको, ये सेल है, बॉक्सेस जो है इसके, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा क्या कहलाता है, ये जो आपका सीधा लाइन जा रही है रॉज है और ये कॉलम्स बनती आती हैं। तो एक्सेल तो चलता है इसी बेस पे, ठीक है। एक्सेल टेबल एक्चुअली बनते ही एक्सेल के ऊपर है, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे ये टेबल्स बने हुए हैं, आप में से कोई अगर कोई डाटा एंट्री में कोई काम करता हो या किसी और चीज़ में काम करता हो, कोई भी डाटा सेट करता हो, सही है, तो उसको पता है कि एक्सेल क्या चीज़ है और एक्सेल के बगैर काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि सारी एंट्रीज वहाँ होती है। चूँकि वो क्या करता है, एक पूरा टेबल इस तरह का क्रिएट करता है, डाटा को मेंटेन करता है, सही है। तो हम भी टेबल बना रहे हैं लेकिन हम एक्सेल यूज़ नहीं कर रहे। एक्सेल भी तो प्रोग्रामिंग है, एक्सेल कोई आसमान से थोड़ी टपका है, वो भी तो प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया है, सही है। तो कॉन्सेप्ट सारे यही हैं, सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेजेस के डिफरेंस होते हैं, चीज़ों के डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 3, सही है। तो मैं इसको बोलता हूँ लास्ट वाले को कि भाई एक काम करो, तुम 2 सेल की जगह ले लो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खाली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ये काम करो, लास्ट वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 सेल की आप जगह ले लो। 2 सेल यानी कि एक तो आपका अपना है और एक आप एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा की जगह मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और लिखूँगा कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन टीडी का अपना स्पेशल एट्रीब्यूट है, ठीक है। टीडी का नहीं है, वो आपको टीएच में भी मिल जाएगा, सही है, और टीडी में भी मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। रॉ स्पैन भी हो सकता है, कॉल स्पैन भी हो सकता है, अभी इसको देखो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 2 जगह लेगा, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिखूंगा, एक नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक इसकी अपनी ऑलरेडी है और ये एक एक्स्ट्रा ले रहा है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई आप 2 कॉलम की जगह ले लो, सही है। देखा आपने, इसने क्या किया, 2 जगह ले ली। आप बॉक्सेस का शेप देखो ना, 2 जगह ले रहा है ना। आप बोले कि सर नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये तो एक ले, लेकिन जो पहला वाला है वो 2 ले ले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा भाई, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई आप लगा दो कॉल स्पैन 2, ले लेगा जगह, वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेबल ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे 2 आपके ऊपर वाले चीज़ें हैं, हेडिंग है, उसको वो फिर वो उसने एक में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। अब मैं आप बोलें कि सर अच्छा 3 कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 भी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 4 कर देंगे तो क्या होगा, 4 भी कर सकते हैं हम। लेकिन आप देखो टेबल ख़राब होता जा रहा है, उसने पूरे ने एक ने 4 की जगह ले ली, लेकिन वो दूसरे तो घर से बाहर ही निकल गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब उनके लिए तो जगह ही नहीं है, ना ऊपर हेडिंग्स हैं और ना नीचे कोई डाटा कंटेंट रखा ही नहीं है आपने कोई इस तरह का। तो ये टेबल आपका ख़राब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ भी बनाने के लिए। इंसान गधा घोड़ा भैंस बनाने के छोड़ के सब कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। और ये चीज़ है इंजीनियरिंग, इसी को तो कहते हैं। सिविल इंजीनियर के पास पूरा राइट है, वो दुनिया में ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ बना सकता है जो कि एग्जिस्ट करती है। कोई ऐसी बिल्डिंग बना दे वो जो दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल राइट है भाई। उसके दिमाग पर डिपेंड करता है वो बनाना क्या चाहता है और क्या बना सकता है, जहाँ तक उसकी लिमिट है सोचने की, ऐसा ही है ना। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को पता है कि उसको क्या बना सकता है और क्या नहीं बना सकता। अब अगर वो किसी चीज़ को नहीं बना सकता तो इसका मतलब ये कि उसकी नॉलेज कम है, ठीक है, ऐसा ही है ना। भाई मैं आपको बोलूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर ये कीबोर्ड नहीं बना सकता, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी नॉलेज कम है। अगर उसको पता हो कीबोर्ड कैसे काम कर रहा है तो वो ज़रूर बना लेगा, सही है। इसी तरह
सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकता है, सब कुछ बना सकता है। आज की दुनिया में आप देखो तो बहुत कुछ चलता आ रहा है मार्केट के अंदर। आप देख रहे हो कि जो है ना, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवर है ही नहीं, गाड़ियाँ चल रही हैं। एलॉन मस्क इसकी बड़ी मिसाल दे रहा है, टेस्ला। सही है, वो कैसे चल रही हैं? सॉफ्टवेयर है भाई, वो ऑटोमेटिकली नहीं चल रही हैं। और वो फिर आप देखो वो चल भी रही हैं तो वो एक्सीडेंट प्रूफ भी कहता है। वो एक्सीडेंट प्रूफ कह रहा है ना, वो कहता है गाड़ी ठुकती नहीं है। अब एक बंदा जिसको कोई कंट्रोल, एक तो गाड़ी कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा, सही है, खुद से चल रही है, ऊपर से फिर उसका एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, उसकी मैथ्स है, फिजिक्स है, वो इतनी स्ट्रांग रखी हुई है उसने। और सब कुछ यही है, सॉफ्टवेयर ही है और कुछ नहीं है। तो वो आप उसको बीट नहीं कर सकते क्योंकि मैथ्स है। ठीक है, तो मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, मैं इनकी क्लास में भी, हर क्लास में एक बात कहता हूँ कि दुनिया चलती है मैथ्स की बेस पे। दुनिया चलती है मैथ्स पे, कैलकुलेशंस पे, एंगल्स पर, इन्हीं पे चलती है। आपकी दुनिया खड़ी है मैथ्स से, कैलकुलेशंस है। आप चल रहे हो मैथ्स से, कैलकुलेशन है। आप यहाँ बैठे हो, सांस ले रहे हो, मैथ्स से, कैलकुलेशन है। आपका हार्ट एक सेकंड में कितना चल रहा है, क्या है? कैलकुलेशंस है। अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया बनाई है सब एक कैलकुलेशन के हिसाब से बनी हुई है। और जो चीज़ निज़ाम के हिसाब से चल रही होती है अपने परफेक्ट पे, वही सही चलती है ना। ठीक है, तो मैथ्स एक परफेक्ट चीज़ है जिसका परफेक्ट सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का मैथ्स से जो रिलेशन है वो यही चीज़ है कि आप कुछ भी कभी भी कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन सब कुछ आपके हाथ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ भाई ये सॉफ्टवेयर बनाओ, इसे सॉफ्टवेयर बना लो। आपको अगर नहीं पता तो इसका मतलब आपकी नॉलेज कम है। अगर आपको पता है तो आप यकीनन उस चीज़ को डिज़ाइन कर लोगे, बना लोगे, है ना। टूल्स मैं आपको बोल दूं कि भाई ये चीज़ें इस्तेमाल करके बनाना है, ये भी आपको पता है। तो फिर कोई चीज़ आपको अगर हर्डल इसमें आती है तो इसका मतलब वो नॉलेज ही होगा, मैं समझता हूँ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, या आपकी सुस्ती होगी। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास ये ऑप्शन चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह टेबल है या कोई इस तरह की चीज़ है, ये सब हमारे हाथ पे डिपेंडेंट है कि मैं किस तरह उसको डिज़ाइन करना चाहूँ, किस तरह नहीं करूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे कॉलेज पेन 2 लगा दिया, मैं यहाँ से हटा के अगर बीच वाले में लगा दूंगा तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बीच वाला यहाँ से जो है ना ज़्यादा जगह ले लेगा। ठीक है, अच्छा ये ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन यही बात है, ऊपर से आपकी रॉ ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे आ गए, इसने क्या कर लिया, इसने 2 जगह ले ली, क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग ही 2 रखी हुई है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, बंद कर दूंगा, तब भी एक्स्ट्रा ले रहा होगा वो। नहीं ले रहा? क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सारा गेम आपका ऊपर वाली टेबल पर डिपेंडेंट है। बात समझ में आई है? क्योंकि जो पहला आपकी रॉ है ना, वही आपकी जो है ना मेन चीज़ है सब कुछ। मैं उसको अगर 40-50 भी लगा दूंगा ना तो वो उतना ही एक्सटेंड करता चला जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो पहली चीज़ है ना, ये बहुत मैटर कर रही है। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी तरह का सवाल कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक्स वाई जेड कुछ भी? ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? आगे चलते हैं। यहाँ पे स्पैनिंग कॉलम देख लिया, जिसमें इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी हुई है कुछ टेबल्स वगैरह बना के। ठीक है, एक इनकी मिसाल को कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, इन्होंने कहाँ यूटिलाइज़ किया हुआ है इस चीज़ को। अपने वाले टेबल को मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी इसमें कमेंट हुआ हुआ है, इस वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको समझ में तो ये चीज़ आ गई है, सही है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टी आर है, टी एच इन्होंने एम टी छोड़ा हुआ है, फिर टी एच है, फिर टी एच है, फिर टी एच है, और फिर टी एच है। फिर इसी तरह आगे चलेंगे, हमारे पास उन्होंने टी एच के अंदर मंडे भी डाला हुआ है। अच्छा, ये वाला टेबल थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, क्यों? अब इसका रीज़न देखते हैं। अब ये जो उन्होंने बॉक्स एम टी छोड़ा हुआ है, लेकिन ये आपको डिफाइन कर रहा है हेडिंग्स। लेकिन सम टाइम आपके लेफ़्ट साइड पे भी आप देखो तो चीज़ें हेडिंग होती हैं। सही है, आप लोगों ने जो अगर उसका टेबल देखा होगा, टाइम टेबल्स वगैरह जो होते हैं आप लोग के यूनिवर्सिटीज़ के हों, कॉलेजेस के हों, स्कूल के हों, तो ऐसे ही होते हैं।
ऊपर टाइमिंग्स लिखी होगी, या तो ऊपर डेज लिखे होंगे या इस तरफ टाइमिंग्स लिखी होती हैं, तो वो भी तो डिपेंडेंट है ना उन चीज़ों पर। अगर मैं टाइम ना लिखूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो किस टाइम से किस तक जो है ना आपका पहला पीरियड चलेगा, या सेकंड पीरियड कब ख़त्म होगा। सही है, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा आपको, तो इसलिए यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इन्होंने नेक्स्ट टी आर के अंदर भी टी एच ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्या आप यहाँ पे चीज़ ऐड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग है भाई, सब आपके हाथ में, जिस तरह दिल चाहे वैसे काम करो। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, ये जो रेड आता है ना, ये इससे क्या मुराद है, पता है किसी को, क्या मुराद है? एट्रीब्यूट तो है, लेकिन ये रेड कलर क्यों आ रहा है इसका, क्या लगता है आपको? देखो, ये इससे जो मुराद है, ठीक है, इसको याद रखना, ये बेसिकली जो बॉर्डर वाला पार्ट है ये CSS का पार्ट होता है। ठीक है, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। तो जब भी आप इस तरह HTML में कुछ तरह की चीज़ें इस तरह लिखते हो ना, तो वो रेड आने का मकसद होता है, वो आपको डिज़ाइन बता रहा होता है कि ये HTML का पार्ट नहीं है, हमने रखा ज़रूर है, लेकिन आप इसको यूटिलाइज़ करना है तो आप कहाँ से करोगे, CSS से। तो वो आपको रेड यानी कि वार्निंग काइंड ऑफ दिखा रहा होता है कि यार ये इसको यहाँ से इस्तेमाल मत करो। आगे चल के मैं इस पर आपको दो चार और चीज़ें दिखाऊँगा, तो वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक बॉक्स एम्प्टी आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमने टी एच क्या छोड़ा हुआ है, एम्प्टी। उसके बाद हम लोगों ने टी एच डिफाइन किए हुए भाई इतने सारे। फिर नेक्स्ट टेबल रॉ, यानी कि अगर मैं इस रॉ पे आता हूँ तो इस पे क्या है, हमारे पास पहला टी एच है जिसको मंडे डिफाइन कर दिया, फिर टी डी डिफाइन कर दिया कि भाई उसको दे दिया कॉल स्पैन 2, यानी जो जोग्राफी का आपका पीरियड है वो आपका सुबह 9 से 10 भी आ रहा होगा, है ना, ये देखो 9 और 10 दोनों उसके अंदर आ रहे हैं। ऊपर अगर देखो यहाँ पे ये चीज़ एडजस्टेबल हो रही है ना, ऊपर तक हम कर रहे थे दूसरे टेबल के अंदर तो वहाँ पे मैं अजीब सी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइमिंग्स है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी भी लग रही है कि हाँ चलो सही है कि 9 से 10 तक एक पीरियड हो सकता है बिल्कुल, तो वो दोनों कॉलम में एडजस्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट आपका जो आया, फिर आ गया मैथ्स, और फिर तीसरा आ गया आर्ट। अब आर्ट भी देखो कितने ले रहा है भाई, एक ही ले रहा है। मैथ्स कितने ले रहा है आपका भाई, एक ही पीरियड ले रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा टी आर के अंदर आते हैं, टेबल रॉ के अंदर, उसमें क्या है हमारे पास टी एच यानी कि ट्यूसडे आ गया, और उसके बाद फिर उसने कॉल स्पैन 3 डाल दिया, यानी कि जो ये जिम का ट्यूसडे का पीरियड है ये 3 टाइम के अंदर आपके पास उसने एडजस्ट कर दिया, 9, 10, 11। सही है, अब यहाँ डाटा कितना है 3, यहाँ डाटा कितना है 4, फर्क नज़र आ रहा है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, और ऊपर आओगे तो ऊपर कितने हो जाएंगे 5। सही है, तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आपके पहले वाले के ऊपर। अगर पहले 5 है तो मैं आगे एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर मैं पहले ही 2-3 रख दूंगा और उसको फिक्स करने वाली बात कर दूंगा तो फिर वो एडजस्टमेंट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ख़राब करेगा चीज़ों को वो। जैसे मैं जिम को अभी 4 कर देता हूँ, हो जाएगा ना, अब ये तो बाहर हो गया ना, फिर ये क्या है, होम इकोनॉमिक्स होगा शायद, कॉमर्स वाले को पता होगा यार, ये मुझे नहीं पता। सही है भाई, तो ये आपका टेबल है, आप इस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने देखा कॉल स्पैन, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रॉ स्पैन, यानी कि हम उसको फिर रॉ स्पैन के थ्रू स्पैन जो है ना एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसी टेबल को मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स एम्प्टी है, यानी कि आपका टी एच पहला एम्प्टी है, फिर उसके बाद ABC, BBC और CNN। ठीक है, ये शायद न्यूज़ चैनल्स के नाम रखे हैं मैंने। ठीक है, तो 1 2 3 सही है, यहाँ पे भी आ गए, पहली रॉ आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड रॉ में अगर मैं आया तो उसमें टी आर के अंदर क्या है, हेडिंग डाल दी उन्होंने 6 to 7, और TD को रॉ स्पैन कर दिया। अभी तक हम देख रहे थे क्या, कॉल स्पैन, अब हम देखने जा रहे हैं रॉ स्पैन, यानी कि 2 कॉलम वो एडजस्ट कर रहा था, अब ये क्या करेगा 2 रॉज को एडजस्ट करेगा। रॉज और कॉलम में डिफरेंस है ना। मैं इसमें फटाफट बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सही है, अब आप देखो मूवी यहाँ पे 2 रॉज की जगह ले रहा है ना। अभी तक हम देख रहे थे कि वो यहाँ से एडजस्ट कर रहा था,
यहाँ से मूवीज़ को अगर मैं अभी चाहूँ तो इसको अगर एक रॉ में एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ, रॉ स्पैन अगर मैं हटा देता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। सही है, दिख सकता है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, करंट अफेयर को मैं इसको जो है ना कॉल स्पेन लगा के यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा तो ये भी तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स को दो जो है ना कॉल कर दूंगा तो वो क्या होगा कि वो इसकी जगह भी ले लेगा और ये करंट अफेयर फिर CNN के अंदर आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना। लेकिन हम पढ़ रहे रॉ स्पेन, तो मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को रख दिया। ये दोनों क्या करेंगे, करंट अफेयर आ जाएगा यहाँ पे CNN की जगह, स्पोर्ट्स आ जाएगा BBC में, मूवी क्या करेगा दो रॉज की जगह ले लेगा। तो कहेगा भाई पूरी रॉज मेरी है, जो दो रॉ बची हैं वो पूरी की पूरी मैं लूँगा। अच्छा भाई, तो आपने किया रॉ स्पैन कितना करेंगे 2। तो उसने क्या किया, इनको अपनी तरफ एडजस्ट कर दिया और मूवी का जो आपका कॉलम था वो तो एक ही था, लेकिन उसने दो रॉज में एडजस्ट कर दिया अपने आप को। ठीक है, अभी यही टाइम वाला काम हम लोगों ने इसके ऊपर था और फिर यहाँ पे BBC वगैरह या साइनी की आपके पास डेज मेंशन थे, तो तब भी हमारे पास काम चल रहा था और यहाँ पे भी काम चल रहा है। आप बोलते हैं भाई चले सर रॉ को अगर मैं 3 कर देता हूँ। अच्छा भाई, 3 करोगे तो क्या होगा, चूँकि रॉज ही 2 हैं तो 3 कहाँ से एडजस्ट करेगा। सही है, कितनी रॉज है देखो ना, 1 2। हाँ, अगर मैं एक और रॉ क्रिएट कर दूँ तो यहाँ पे फिर कुछ गुंजाइश बन जाएगी, लेकिन इसको फिर मुझे डिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डाटा डालना पड़ेगा। इसमें क्या डाल सकते हैं हम, TH। ठीक है, 9 to 10 कर देते हैं। ठीक है, सही है भाई। अब एडजस्ट हो रहा है। जब रॉ ही नहीं है तो रॉ रॉ में बड़ा मसला है, कॉलम में थोड़ा ये एक्सटेंड कर लेगा, रॉ में ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। ये चूँकि रॉ आपकी लिमिटेड है, सॉरी TR, हाँ, टेबल रॉज आपकी लिमिटेड है। अब मैं 2 रखूँगा तो वो 2 में ही दिखाएगा, 3 कर दूंगा तो 3 में एडजस्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज़ भी ख़राब हो रही है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं कर दूँ स्पोर्ट्स पे आता हूँ। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स को बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, आप भी 2 रॉ ले लो। ठीक है, जहाँ इतने आ रहे हैं आप भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। ठीक है भाई, तो स्पोर्ट्स ने भी बोला भाई ठीक है मैं यहाँ पे एडजस्ट करने को तैयार हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई करंट अफेयर को मैं रखूँगा सिर्फ एक ही टाइम के अंदर, लेकिन न्यूज़ वाले को मैं चाहता हूँ तो एक्सटेंड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, न्यूज़ वाले पे जाऊँगा और इसको क्या कर दूँगा, रॉ स्पैन 2। हो गया ख़राब। क्यों ख़राब हो रहा है, अब आप इस चीज़ को देखो, ये ख़राब कहाँ से हुआ है बताता हूँ मैं आपको, रुको ज़रा। न्यूज़ तो बढ़ गया हमारा, करंट अफेयर भी हमारा वैसी का वैसी है और स्पोर्ट्स को भी हमने ख़राब कर दिया। अच्छा जी, बिल्कुल इसको देखते हैं। अच्छा, हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक रॉ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया हुआ है और आप लोग ज़रा इधर फोकस रखो भाई। अच्छा जी, मैं करंट अफेयर को अगर मैं देता हूँ रॉ स्पैन 2 तो क्या होगा, ये एडजस्ट हो रहा है। न्यूज़ वाले को मुझे एडजस्ट करने के लिए, आप लोग इधर देखो भाई, कोई भी क्लास किसी की कोई भी बात हो रही है, आप लोग अपने काम पे फोकस रखो। ठीक है, सही है भाई। तो जगह कितनी ऑक्यूपाइड हो रही है सब हमारे हाथ पे है, हमारे हैंड के ऊपर है। सही है, जो कि हम क्या हैं, डेवलपर हैं, इंजीनियर, तो हमारी सारी चीज़ें हम पे डिज़ाइन है। मैंने रॉ हटा दी, अब जितने भी रॉ कॉल स्पैन जो भी लगा इनका कोई मतलब नहीं बन पा रहा है। सही है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जब टेबल TR ही नहीं है तो कोई फ़ायदा है नहीं उसको। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास टेबल्स के अंदर आगे आता है लॉन्ग टेबल, यानी कि T हेड, T बॉडी और T फुट। ठीक है, अब
आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है, आप इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डेट आ रही है, इनकम आ रही है और एक्सपेंडिचर आ रहा है। अब इसमें डेट के अंदर आपके पास क्या इन्होंने टीएच के अंदर डाटा रखा हुआ है, फिर इनकम के अंदर आपके पास टीडी के अंदर है, यानी कि टी, देखो ना यहाँ पे टी बॉडी के अंदर आ रहा है आपके पास, इसके अंदर भी ये टी बॉडी के अंदर नॉर्मल आ रहा है आपके पास, सही है। आखिरी में इन्होंने टोटल आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, टोटल इन्होंने यकीनन फुट के अंदर रखा हुआ है, टी फुट, सही है, उसके अंदर उन्होंने चीज़ को डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। हाँ, ये लाइंस वगैरह किस तरह आ रही हैं ये टेबल के अंदर, जी। इसका ये ऑल किधर, कंट्रोल है, हो गया, कर तो रहा हूँ मैं क्लिक। सही है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें अब फिर वेट और स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, ये सारी चीज़ें सीएसएस का पार्ट है, ठीक है, तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। आगे इसमें आपके पास बॉर्डर आ रहा है, जैसे हमने बॉर्डर किया, सही है, देखो ना ओल्ड कोड लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज़ बता रहा है कि भाई ये चीज़ें पहले होती थी लेकिन अब नई चीज़ इस्तेमाल होती है। बॉर्डर आ रहा है, फिर इसमें बैकग्राउंड भी आपके पास आ जाता है, अच्छा जी। अब बैकग्राउंड कैसे आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है, इस पे हम, जी, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आप लोगों की, अच्छा चलो एक मिनट ज़रा हम इसको देख लेते हैं। अभी भी नहीं हो रही, मुझे तो सारी नज़र आ रही है यहाँ पे स्क्रीन शो होते हुए। यहाँ पे तो सारी आ रही हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं ज़रा इसको। हाँ, दो चार लोगों की स्क्रीन जो है ना आ नहीं रही है। मैंने कर दिया रिफ्रेश, अभी भी किया। हम्म, हम्म, इसके ऊपर ये खुल नहीं रहा इसका बॉक्स, कंट्रोल नहीं है। अच्छा अच्छा, सही, तो ये स्क्रीन तो शो होगी ना हमारी।
समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। सही सही। सही सही। ठीक है, थैंक यू। हम्म आप लोग फिर यहाँ पे आ जाओ ना जिनके पास लैपटॉप हो। हाँ। देखो प्रैक्टिस का टाइम हमारे पास होता नहीं, हमारी क्लास बहुत शॉर्ट होती है, सही है। तो उसको फिर हम एक दिन में स्पेसिफिक कर देंगे, ठीक है। कि हम एक दिन जो है उसमें प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, 3 दिन होती है ना हमारी, सही है। 2 दिन हम जो है लर्निंग करें और तीसरे दिन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। या तो ये कर सकते हैं कि भाई हम एक एक घंटा सिर्फ पढ़ाई कर लें और फिर आधा घंटा जो है ना कर करके उसको फिर प्रैक्टिस का रख लें। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों में से आप सजेस्ट कर लो भाई कौन सा ऑप्शन बेहतर है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, एक रुक जाओ, मैं सब्र करूँ, ऐसे कहे तो पता ही नहीं चलेगा मुझे। तो भाई जो ये चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लेना भाई, सही है। कि हम लोग 3 दिन के अंदर एक दिन प्रैक्टिस करें और 2 दिन थियोरेटिकल जो हमारी चलती रहती है पढ़ाई वो करें। वहाँ ज़रा हाथ खड़ा कर लें, 1 काउंट करना ज़रा, सही से हाथ खड़ा करिए, बिल्कुल प्रॉपर नज़र आए। और जो ये चाहते हैं कि भाई हम रोज़ जो है ना 1 घंटे की थ्योरी पढ़ लें और आधा घंटा प्रैक्टिस करें, वो वाले कौन है? मेजॉरिटी इनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास से फिर इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे, सही है। अच्छा जी, अभी सबके पास स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है। पूरी नहीं आ रही लेकिन आपके पास शो तो हो रही है ना? हाँ, वो विंडो उन्होंने कर दी है, इस वजह से जो है ना वो विंडोज़ पे ही आएगी आपके पास, अब फुल स्क्रीन नहीं आएगी। जी, सही है, आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया बॉर्डर है, इसी तरह बैकग्राउंड कलर है। देखो बात नहीं करो भाई, मैं यहाँ पे आता हूँ टी एच के अंदर और लिखूँगा बी जी कलर, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो ये रेड आ रहा है ना, ठीक है। अब ये बोलेगा आपने इसमें कलर कौन सा इंसर्ट करना है, जो भी है, अब कलर कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है। ये कलर क्या है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कलर है ये भी। सर अली ने बताया था, क्या बताया था? अच्छा, हाँ लेकिन उन्होंने तो पूरा सेंटर बताया था, सेंटर ही बताया था, ठीक है। अब असल में सेंटर भी एक ऐसा जो है ना कॉन्सेप्ट है जो कि पुराना हो गया, ठीक है। आप सेंटर भी लिखते हो तो वो रेड आता होगा, देखना आप, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे सेंटर, सही है। तो अब आप देखोगे रेड आ रहा है, सही है। तो इसका रेड आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ें अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब उन्होंने रखा तो है लेकिन ये अब ओल्ड कोड का पार्ट है। आपका जो नया जो आपका कोड है, जो मतलब नई जो चीज़ें हैं उनका ये ऐसा नहीं है अब, ठीक है। आप इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। तो अब एक चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है तो हम क्यों यूटिलाइज़ करें उसको, ठीक है। हाँ पढ़ने के लिए हद तक ठीक है, आपने देख लिया भाई सेंटर से क्या हो रहा है, सेंटर आ रहा है। लेकिन ये सेंटर हमें अगर HTML से नहीं करना तो हमें CSS से ही काम करता है, ठीक है। CSS से किस तरह सेंटर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो एक डिफरेंस है, सही है भाई। टेबल का चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 7 फॉर्म का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आपके पास हर जितने भी आप पोजीशन पे चले जाओ, ठीक है। यानी कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, HTML, आगे CSS जाओगे, फिर आप लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे, फिर रिएक्ट पढ़ोगे। ये हर जगह का पार्ट है और हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। टेबल शायद ऐसा, टेबल ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयर कम इस्तेमाल होती है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी टेबल की वहाँ इस्तेमाल करी जाएगी। लेकिन फॉर्म तो पार्ट ही इस चीज़ का है, क्योंकि हाँ फॉर्म आपको हर जगह मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करता हूँ आपसे, आपने फेसबुक देखा है, सही है। फेसबुक, फेसबुक लिखा था मैंने, फेसबुक रह गया, महिलाएं आ गई।
ठीक है, अब ये आपके पास एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि आपको कुछ नज़र आ रही है। सही है, बहुत पुराने ज़माने की है लेकिन चलो काम चल रहा है। इतनी पुरानी नहीं है लेकिन वैसे ये भी, आपने ये सर्च बॉक्स देखा है, ठीक है, यहाँ पे आप डाटा सर्च करते हैं, ये आपका फॉर्म है। आपने ये पोस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करते हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, पोस्ट करने जा रहे हैं, ये आपका फॉर्म है। आप लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका फॉर्म है। सही है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का कमेंट करते हैं, सही है, लाइक करते हैं, ये भी आपका एक फॉर्म का पार्ट है। सही है, तो आप फॉर्म से घिरे हुए हैं। सही है, तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको एक फ़ेसबुक की मिसाल दिखा दी, फ़ेसबुक छोड़ के मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। क्या निर्माण क्या दिखाया है? नेटलिफाई भी है, नेटलिफाई क्यों होगा? हाँ उसमें भी आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और बताओ। व्हाट्सएप भी आपका बिल्कुल फॉर्म का हिस्सा है, पार्ट है। और फिलहाल मेरे जहन में भी इस वक्त कोई ऐसा जा नहीं रही है कोई बड़ी एप्लीकेशन। Airbnb देख लेते हैं हम लोग। Airbnb भी आपको शायद में भी पता हो। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये जो सर्च का बॉक्स है, सही है, ये फॉर्म का पार्ट है। वेयर, कहाँ जाना है आपने, नियर बाय, इस्लामाबाद, लाहौर, इस्तांबुल, सारी चीज़ें आ रही हैं, ये फॉर्म का पार्ट है। चेक इन एड्रेस, ये आपका जो पूरा मैप आ रहा है, जो क्या बोलते हैं इसको, डेट आपके पास सेलेक्ट हो रही है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। सही है, तो ये आपका डेट, यानी कि ये भी फॉर्म का पार्ट है। फिर गेस्ट वगैरह, एडल्ट, ये चीज़ डिज़ाइन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सही है, ये सारे क्या है, ये भी फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइक कर दूँगा किसी भी पिक्चर को, ये फॉर्म का पार्ट है। मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिज़र्व करने जा रहे हैं, ये फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे डाटा आप सेलेक्ट, डेट सेलेक्ट तो कर ही रहे हैं। सही है, इसके अंदर और चीज़ों का ऑप्शन होता है। ये जो आप लोग रिव्यू दे रहे हो कि भाई ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, ये किस चीज़ का पार्ट है, फॉर्म का पार्ट है। तो ये पूरा आपकी जो वेबसाइट है या पूरी वेब एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सारी फॉर्म से घिरी हुई हैं। तो फॉर्म के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना प्रॉपर तरीके से, किस तरह काम करती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सही है।